भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिर्सतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री गजानन जी की जय। माता जगदम्बा जी की जय। एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, वृत्रासुर जी की कथा, जो अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। पहले के समय में जब कोई कमी होती थी तो लोग ऋषियों की शरण में जाते थे। ऋषियों से चित्रकेतु महाराज ने पुत्र मांगा, तो उन्होंने भी कहा कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र चाहिए था। तो उन्होंने एक पुत्र दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, पुत्र होगा, लेकिन वो तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। पुत्र हुआ। महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन उन राजा की अनेक रानियां थीं, तो बाकी रानियों को उस रानी से द्रोह हो गया जिसका पुत्र हुआ था। तो उन्होंने दूध में जहर मिला के बालक को पिला दिया। बड़ी मुश्किल से जो पुत्र एक प्राप्त हुआ था चित्रकेतु महाराज को, और वो इस संसार से चला गया। चित्रकेतु महाराज को बहुत महान विलाप हुआ, बहुत महान विलाप। जैसे ही पता चला, राज सिंहासन से गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचे रानी के महल में और कहने लगे कि विधाता ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। उनका विलाप इतना था कि कई ऋषि आए उनको समझाने के लिए, और उनको समझाने लगे कि इस संसार की प्रकृति है, कोई जीता है और जन्म लेते ही उसकी आयु निर्धारित करती जाती है, और एक समय आता है कि वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। राजा का विलाप इतना था कि ऋषि भी राजा को नहीं समझा पाए। तो कुछ समय के बाद उन ऋषियों ने उनके पुत्र की आत्मा को बुलाया और अब उन्होंने समझाना शुरू किया। आत्मा समझाती है चित्रकेतु महाराज को कि आप किसके लिए शोक करते हैं। मेरे लिए? अरे आप जैसे ना जाने मेरे कितने माता पिता हो चुके हैं, पता नहीं आप मेरे किस नंबर के माता पिता हैं। इस संसार में जीव मिलता बिछुड़ता रहता है। कुछ समय के लिए एक शरीर में बद्ध होने के कारण उस शरीर के संबंधियों को हम अपना समझते हैं। एक बार की एक कथा है कि एक व्यक्ति के घर में एक कुकर बार बार आता था और वो उसे बार बार मारकर भगाता था। और वो कुकर कहता है कि जिसके लिए तू श्राद्ध देता है प्रतिवर्ष, मैं तेरा वही पिता हूं। लेकिन कुकर की भाषा कहां समझ में आए। यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिन। हम लोग इस संसार में कैसे मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। एक बार मिले हैं, दूसरी बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। समुद्र की जब लहर चलती है ना, समुद्र की लहर, यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति तो
हर कोई व्यक्ति इस उदाहरण को समझ सकता है, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग समुद्र से घिरे हुए हैं, जहाँ जाते हैं वहीं समुद्र है। तो समुद्र की जब वेव्स चलती हैं तो क्या होता है? कुछ अंदर के कण लहरों के साथ में आते हैं और बाहर के कणों में मिल जाते हैं। बताइए, कहाँ कोई कण था अंदर, लेकिन लहर चली और कहाँ किसी कण के साथ जाके मिल गया। लेकिन दूसरी लहर चलती है तो क्या होता है? दूसरी लहर आती है और वो जो कण आपस में मिल गए थे उनको फिर से अलग कर देती है। और आप बताइए, क्या वो दोबारा मिलेंगे? वो कण मिलेंगे? हो सकता है मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है कब मिलेंगे, कितने अनंत कोटि साल लग जाएंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो ये उदाहरण उनका पुत्र उनको देता है कि आप किसके लिए विरह करते हो, किसके लिए वियोग करते हो। भाग्य से ऐसा योग बनता है कि एक दूसरे से इस संसार में लोग मिलते हैं, और मृत्यु एक लहर है जो उन्हें फिर से अलग कर देती है, और फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। तो हमारा वास्तव में कौन अपना है जो हमारे साथ हमेशा रहता है? परमात्मा हृदय में, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा थे, हर जन्म में थे, है ना। हमारे हृदय में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, इन द कोर ऑफ हार्ट। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हृदय में आत्मा है, हृदय तो बदल देते, निकाल देते हैं आजकल, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इन द कोर ऑफ हार्ट, उस जगह में आत्मा रहती है। आप निकाल दीजिए हृदय को, लेकिन आत्मा वहीं रहती है। तो आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं, परमात्मा भी रहते हैं। और भगवत गीता में लिखा है कि हम जब इस संसार में फल खाते हैं तो परमात्मा देखते हैं, देख रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे तो हमें 12 लोग देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि किसने देखा, अपने मन में ये सोच लिया किसने देखा, लेकिन 12 लोग देखते हैं। सूर्य चंद्रमा साक्षात देख रहे हैं प्रकाश के रूप में। जहाँ जहाँ प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ सूर्य है, वहाँ वहाँ चंद्रमा है। और चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा हमारे मन में निवास करते हैं। तो हमारे मन में हम क्या सोचते हैं उसकी गवाही चंद्रमा देते हैं कि हमने कब क्या सोचा है। लेकिन ये कलयुग में एक चीज की माफी है, आपने मन में क्या सोचा उसका आपको बुरा परिणाम नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि मन सबका बड़ा चंचल है कलयुग में। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म वायु रिव सुदुष्करम। जिस तरह से वायु को वश में नहीं किया जा सकता है ना, टोर्नाडो चलता है, कोई कर सकता है वश में, तो उसी तरह मन को वश में करना मुश्किल है। तो इस कलयुग में मन कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल है। तो कलयुग का एक और गुण है कि मन से यदि कोई पाप हो जाता है तो उसका आपको परिणाम नहीं मिलेगा जब तक आप अपने शरीर से उसे करते नहीं, है ना। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। साधु चित्रकेतु महाराज को तो समझ गए और भगवान की भक्ति में लग गए। इतनी भगवान की भक्ति की कि अपने अगले जन्म में गंधर्व बन गए। उन गंधर्व बन के भगवान की कथा कीर्तन गाते रहते थे, हमेशा कथा करते रहते थे, कीर्तन गाते रहते थे। एक बार आकाश मार्ग से एक विमान में बैठकर भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो एक स्थान में शिवजी कथा कह रहे थे। शिवजी कथा कह रहे थे तो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए होंगे सुनने के लिए। जब कथा होती है और कथा कहने वाले सुखदेव गोस्वामी हों, सनकादिक कुमार हों, नारद जी हों, शिव जी हों, तो तुरंत ही यह बात सब जगह फैल जाती है और चारों दिशाओं से, पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषिगण आने लगते हैं कथा सुनने के लिए। तो बड़े बड़े ऋषिगण बैठकर कथा सुन रहे थे
और शिव जी, आप लोग जानते हैं कि काम को उन्होंने भस्म कर दिया था शिव जी ने। तो शिव जी अपनी गोद में पार्वती जी को बिठाल के कथा कह रहे थे, माता को बैठाल के कथा कह रहे थे, हमारी माता शिव जी की पत्नी। तो जब वो गंधर्व ऊपर से निकले तो वो हंसने लगे कि अरे शिव जी भक्ति में इतने बढ़ गए थे कि शिव जी की बराबरी के हो गए थे, मित्र की तरह हो गए थे। तो उन्होंने अट्टहास कर दिया कि अरे शिव जी ये क्या कर रहे हैं, कथा कह रहे हो भगवान की और माया को अपनी गोद में बैठा ले, इससे क्या शिक्षा मिलेगी समाज को कि आप कितने आसक्त हैं अपनी पत्नी से कि कथा कहते समय भी उन्हें अपनी गोद में बैठा ले हुए। बस ऐसा कहा शिव जी तो मुस्कुराए कि ठीक है मित्र हैं आप हमारे, मुस्कुराए शिव जी। शिव जी काम क्रोध से परे हैं, उनको ना काम उनके हृदय में आता है ना क्रोध उनके हृदय में आता। लेकिन पार्वती जी को बुरा लग गया और उन्होंने कहा कि भगवान का प्रसाद पाकर तुम्हें ये उच्च अवस्था प्राप्त हो गई है, गंधर्व बन गए हो, तो तुम अपनी स्थिति को ही भूल गए। अरे किसके ऊपर तुम ये आलोचना कर रहे हो, किसकी आलोचना कर रहे हो? स्वयं शिव की, मंगल करने वाले की, जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा है, उनकी आलोचना कर रहे हो। बन तो गए हो गंधर्व, लेकिन कार्य तुम्हारा असुरों के जैसा है। इसलिए अभी श्राप देती हूं कि असुर योनि को प्राप्त करो। तो जो गंधर्व बन गए थे, भगवान की कथा गाते रहते थे, उनको असुर योनि में जाना पड़ा। और कल की कथा में बताया था आपको कि त्वष्टा ने एक यज्ञ किया था इंद्र का वध करने के लिए, लेकिन मंत्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसका अर्थ क्या निकला कि ऐसा पुत्र हो जो जिसका वध इंद्र करे, मंत्र में गड़बड़ी हो जाने के कारण। तो वही त्वष्टा के पुत्र के रूप में वही गंधर्व जो पहले चित्रकेतु महाराज रह चुके थे, वही वृत्रासुर के रूप में बाहर निकले। बहुत भयानक शरीर, वृत्रासुर। वृत्रा का अर्थ है कि सारे संसार को आवृत्त कर लिया उन्होंने, सारे संसार को, इतने विशाल हो गए, इतने बड़े हो गए। तो वृत्रासुर उनका नाम पड़ा। और इंद्र से युद्ध करने के लिए गए थे, इंद्र को मानो परास्त ही कर दिया था, लेकिन पुनः उन्हें भगवान का स्मरण आ गया। पहले जो उन्होंने कथा कीर्तन किया था भगवान का, वो स्मरण आ गया। तो वो भगवान की स्तुति करते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः स्मरेता असुपतैर्गुणांस्तैर् गृणीत वा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर की स्तुति से श्रीमद् भागवतम को जाना जाता है। जैसा आपने कल सुना था कि विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के एक बहुत बड़े डीन ने कहा था, जिस भागवतम की स्तुति में वृत्रासुर की कथा के, वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, और जिस ग्रंथ में अमरीश महाराज की कथा है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। और आज आपको दोनों की कथा सुनने मिलेगी। तो वृत्रासुर की स्तुति सुनिए, क्या कहते हैं वृत्रासुर। अहम हरे तव पादैक मूल, अहम हरे तव पादैक मूला। उनको तो भगवान की याद आ गई, हाथ जोड़कर वे हरि की उपासना करने लगे कि हे हरि, हे हरि। हरि शब्द अनेकार्थ द्विमुखतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। बहुत अर्थ हैं। हिरण को भी हरि कहा जाता है, संस्कृत में बंदर को भी हरि कहा जाता है, लेकिन 2 मुख्यतम बहुत सारे अर्थ हैं। सर्व अमंगल हरे, जो सारे अमंगलों को हरने वाले हैं, उनको हरि कहते हैं।
और दूसरा अर्थ है प्रेम दिया हरे मन। जो हमारे हृदय के अमंगलों को हर के हमारे हृदय में प्रेम भर देते हैं, उनको हरि कहते हैं। तो उन्हीं हरि की याद करते हैं, भगवान विष्णु की याद करते हैं कि अहम हरे तब पादैक मूला, मैं आपका दास था पूर्व जन्म में, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाला, चरण कमलों की उपासना करने वाला दास था। अहम हरे तब पादैक मूला। फिर कहते हैं दासानुदासो भवतास्मि भूयः। दासानुदासो, मुझे पुनः अपना दास बना लीजिए। कहते दास नहीं, अपने दासों का दास बना लीजिए। आपका डायरेक्ट दास भी नहीं बनना है भगवान, हमें आप अपने दासों का दास बनाइए। आपका दास था एक बार, आपके दास के चरण में मैं अपमान कर चुका हूं, उनका अपराध कर चुका हूं। तो अब मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, मुझे दासों का दास बनाइए, शिव जी का दास बनाइए, आपके भक्तों का दास बनाइए। पुराण में भगवान अर्जुन से कहते हैं, आदि पुराण में, कि ये में भक्त जना पार्था नामे भक्तास्ते जना। जो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं विष्णु का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, वो मेरे दास नहीं। भगवान ऐसा कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, वो मेरे भक्त नहीं है, वो मुझे उतने प्रिय नहीं है। ठीक है, मैं उनका ध्यान रखता हूं, उनकी रक्षा करता हूं, लेकिन उतने प्रिय नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, फिर कौन है आपके प्रिय? तो कहते हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे प्रिय हैं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूं। इसलिए संसार में बारंबार अपनी स्तुति में सारे भक्त भक्तों का भक्त बनने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्रासुर? दासानुदासो भवतास्मि भूयः। हमें अपने दासों का दास बना लीजिए। क्यों बना लीजिए दासों का दास? क्या कारण है? कहते हैं मनः स्मरेता असुपतैर्गुणांस्तैर् गृणीत वा कर्म करोतु काय। इसलिए अपना दास बना लीजिए। मनः स्मरेता असुपतैर्गुणांस्तैर्, जिससे आपके भक्तों के चरण कमलों में रहूंगा, उनसे भगवान की कथा सुनता रहूंगा, तो मेरा मन सदैव आपके गुणों का गुणानुवाद करता रहेगा, सदैव आपके गुणों का चिंतन करता रहेगा। मनः स्मरेता असुपतैर्गुणांस्तैर् और गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। क्या कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करना है। वही मांग रहे हैं, वाणी से भगवान के गुणों का बखान हो, और कर्म करोतु कायः, और इस काया से ऐसे कर्म करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे मंदिर में आके भगवान का भोग बनाए, तो कर्म हो रहा है भगवान के लिए। झाड़ू लगाएं भगवान के मंदिर में, ये नहीं कि खाए पिए खिसके। कुछ काम रहते हैं मंदिर में, कुछ भक्तों ने जोर शोर से कुकिंग की है भक्तों के लिए, वही तो दासों के दास हैं जो भगवान के भक्तों के लिए कुकिंग कर रहे हैं। तो दासानुदासो भवतास्मि भूयः। तो दूसरे भक्तों का कर्तव्य है कि जाने के पहले कुछ बर्तन साफ कर दें। भगवान के जूठे बर्तन पड़े हैं, पूछ लें पुजारी जी से कि क्या कार्य है। झाड़ू लगाना है, मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं। फेस्टिवल आ रहा है, डेकोरेशन कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, है ना। उस धन की आवश्यकता है फेस्टिवल के लिए, कुछ धन ऑफर कर देते हैं। तो ये भक्तों की ही सेवा है। तो देखिए, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं वृत्रासुर, और वही प्रार्थना में कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, ध्यान से सुनिए इस श्लोक को, बड़ा अच्छा श्लोक है। ननाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ्यम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्य न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजस्त्वा विरहय कांचे। भगवान माने कहें कि अरे वृत्रासुर, तुम तो पहले से मेरे दास हो, कुछ और मांग लो। तुम तो पहले से मेरे दास हो, मन वाणी कर्म से मेरे विषय में सोचते हो, कुछ और मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें? स्वर्गलोक चाहिए? इंद्र के साथ युद्ध कर रहे हो, इंद्र को परास्त करना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें स्वर्गलोक ही दे देता हूं, राजा बना देता हूं इंद्र। नाक कहा जाता है स्वर्गलोक को, तो कहते हैं नाक, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए। तो भगवान का अच्छा ब्रह्मलोक चाहिए। स्वर्गलोक थोड़ा नीचे है, ब्रह्मलोक ऊपर है, ब्रह्मलोक चाहिए। नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम, जो नाक के ऊपर है, स्वर्ग के ऊपर है ब्रह्मलोक, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। नाक पृष्ठ कहा जाता है ब्रह्मलोक को। तो नाक पृष्ठम, ना तो स्वर्गलोक चाहिए न ब्रह्मलोक चाहिए। अच्छा, समझ गए, तुम्हें इस पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, न च सार्वभौमम, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, पृथ्वी से जो नीचे के लोग हैं ना, उनका ऐश्वर्य ऊपर के लोगों से बढ़ के है। सुतल लोक, जहां बलि महाराज रहते हैं, आज भी रहते हैं, वो स्वर्गलोक से ज्यादा उसका ऐश्वर्य है। तो नीचे के लोग चाहिए तुम्हें, नागलोक इत्यादि चाहिए, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये दे देते हैं। तो कहते हैं नरसाधिपत्यम, मुझे नीचे के लोगों का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये सब छोटी चीजें हैं, तुम्हें योग सिद्धि चाहिए। अब मैं समझ गया, योग सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सदैव आनंदित रहता है। न योग सिद्धि, ना हमें योग चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। वृत्तासुर कहते हैं अच्छा, अब तो एक ही चीज बची है, मोक्ष। तुम्हें मोक्ष चाहिए, उसके लिए तो सब ललायत रहते हैं। सारा कार्य किस लिए है? मोक्ष के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब लोग मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष चाहिए। तो वृत्रासुर कहते हैं ना पुनर्भवम वा, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मेरा दोबारा जन्म ना हो, दीजिए जन्म, कोई बात नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष के लिए भी मना कर दिया वृत्रासुर ने। अरे तब क्या चाहिए मेरे भक्त, तब बचा ही क्या? तो और तुम्हें क्या चाहिए जब कुछ नहीं चाहिए? मेरा मन हमेशा आपका चिंतन करता रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी भी योनि में जाऊं, चाहे कीड़ा बनूं, चाहे पक्षी बनूं, चाहे बंदर बनूं, गाय बनूं, भैंस बनूं, सुअर बनूं, कीट पतंगा जो भी बनूं, आपके गुणों का गुणानुवाद करता रहूं, आपके गुणों का चिंतन करता रहूं, बस मुझे यही चाहिए। बताइए कौन ऐसा मांगेगा? हम लोगों की तो लिस्ट ही कम नहीं होती। भगवान एक लोटो की टिकट दे दीजिए, लग जाए। भगवान एक अच्छा बड़ा महल दे दीजिए, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी दे दीजिए, लैम्बोर्गिनी, माज़राटी, फरारी, ये दे दीजिए, है ना? लिस्ट ही कम नहीं होती है। तो लेकिन वो क्या मांगते हैं जिनको सब कुछ भगवान देने के लिए तैयार है? आपके गुणों का गुणानुवाद में सदैव करता रहूं, आपके चरणार विंद का चिंतन करता रहूं। तो अब वे कहते हैं स्वयं किस तरह से चिंतन करूं आपके। तो देखिए 3 उदाहरण देते हैं, और दूसरा उदाहरण पहले से बढ़कर है। ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा।
अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुदारयत् प्रियं प्रियैव विश्रुतं विषण्णना मनोरविंद्राक्ष दिद्रक्षते त्वां। तो 3 उदाहरण दिए बड़े अच्छे अच्छे, और पहला उदाहरण दूसरे से श्रेष्ठ है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हम पूछेंगे, ठीक है? प्रभु आप लोग भी ध्यान से सुनिए, हम पूछेंगे, ठीक है? बात कथा के समय नहीं करनी चाहिए। यदि बात करना है तो बाहर कीजिए, कथा का सम्मान होना चाहिए, ठीक है? तो क्या कहते हैं? अजात पक्षा एव मातरम खगा। कहते हैं कि जैसे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे किसका चिंतन करते हैं? अपनी माँ का चिंतन करते हैं। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे, वो तो बाहर जा नहीं सकते, चोंच से कुछ खा नहीं सकते, बाहर पंख नहीं है, तो अपनी माँ का चिंतन करते हैं। किसका चिंतन करते हैं? कि बड़ी पक्षी माँ पक्षी आएगी, अपनी चोंच में कुछ लेकर आएगी और उसे चूर्ण बना के मुख में डाल देगी, तो वो खा लेंगे। तो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे नेस्ट में रहने वाले, वो अपनी माँ का ही चिंतन करते रहते हैं सदैव, और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करते कि कब आएगी पक्षी और खिलाएगी। लेकिन ये उदाहरण कुछ जमा नहीं। उनको लगा कि, वृत्रासुर जी को लगा कि चिंतन तो करते हैं पक्षी का, लेकिन किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? बाहरी वस्तु के लिए करते हैं, भोजन के दाने के लिए करते हैं। तो ये उदाहरण अच्छा नहीं लगा। यहाँ पूर्णतः माता का चिंतन नहीं हो रहा है, बल्कि दाने का चिंतन हो रहा है। तो दूसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदारयत्। स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदारयत्, जैसे गाय के बछड़े अपनी माता का चिंतन करते हैं। पहले के जमाने में सुबह सुबह गाय बछड़े को दूध पिला के घास चरने चली जाती थी, और शाम को लौटती थी गोधूली बेला के समय। तो पूरे दिन बेचारे बछड़े किसका चिंतन करते थे? कि गाय कब आएगी, गाय कब आएगी। और जब गाय आती है तो आके क्या करती है? दूध पिलाती है। तो ये उदाहरण क्यों दिया? पहले वाला भी जो उदाहरण था, पक्षी माता का चिंतन कर रहे थे, किसके लिए बताइए? दाने के लिए। और यहां गाय का बछड़ा किसके लिए चिंतन कर रहा है? दूध के लिए। तो अंतर क्या है? क्या अंतर है? तो ये उदाहरण देने की क्या आवश्यकता थी? ये कैसे श्रेय हुआ, कैसे बढ़कर हुआ? देखिए, जो पक्षी जो दाना लेकर आता है बाहर से, वो बाहरी दाना है, बाहर से दाना लेकर आता है और अपने बच्चे के मुख में डाल देता है। लेकिन गाय अपना दूध पिलाती है। वो दूध बाहर का नहीं है, अपना दूध पिलाती है। वही रक्त बाद में दूध बन जाता है। तो गाय का ही चिंतन हो रहा है यदि दूध का चिंतन हो रहा है। तो ये उदाहरण कुछ श्रेष्ठ है, कुछ बढ़ के है, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वृत्रासुर जी। तो अब कहते हैं प्रियं प्रियैव विश्रुतं विषण्णना मनोरविंद्राक्ष दिद्रक्षते त्वां। प्रियं प्रियैव विश्रुतं विषण्णना, ये उदाहरण देते हैं कि जिस तरह है किसी स्त्री का पति जब विदेश चला जाता है धन कमाने के लिए, तो वो अपने पति का चिंतन करती है।
वो ये नहीं सोचती है कोई स्त्री की पति वापस आएगा तो सोने का हार लेकर आएगा 24 कैरेट वाला, ये नहीं चिंतन करती कि हमारे लिए विविध प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आएगा, कि हमारे लिए साड़ी लेकर आएगा, वस्त्र लेकर आएगा। वो केवल अपने पति को चाहते कि वो आएगा और हर प्रकार से मुझे सेटिस्फाइड करेगा। पति से कुछ चाहिए नहीं स्त्री को, पति ही पूरा का पूरा वापस आ जाएगा और मुझे प्रसन्न करेगा। तो जिस तरह से एक सती स्त्री अपने पति का चिंतन करती है विदेश गए हुए, उसी तरह से भगवान मेरा मन सदैव आपका चिंतन करे। और ये उदाहरण देकर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि यही उदाहरण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सती स्त्रियां हैं अपने पति से प्रेम करने वाली, उनको कोई बाहरी वस्तु की आकांक्षा नहीं होती है कि हमारे लिए वस्त्र लेकर आएंगे कि नहीं, गहने लेकर आएंगे कि नहीं। हमारे पति ही आ जाएं पूरे के पूरे और हमें हर तरह से हमारी रक्षा करें या हमें सेटिस्फाइड करें, जो भी है। तो पति का चिंतन जिस प्रकार से स्त्री करती है, तो ये उदाहरण देके उनको प्रसन्नता छा गई और कहते हैं कि इस तरह से मेरा मन आप में लग जाए। अब देखिए अंत में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये चौथा श्लोक है वृत्रासुर जी की स्तुति का अंतिम श्लोक। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्म जदार्गे स्वशक्त चित्रस्य ननाथ भूयात्। कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे भगवान मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरी मित्रता हो जाए किनके साथ, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक जन के साथ। उत्तम श्लोक जन किन्हें कहा जाता है, उत्तम श्लोक किन्हें कहा जाता है? उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम या उनके कोई भी अवतार, उनका नाम है उत्तम श्लोक। इसका अर्थ क्या है? जिनकी बड़ाई, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। जैसे वृत्रासुर जो श्लोक गा रहे हैं, ये श्लोक कैसे हैं? ये श्लोक उत्तम श्लोक हैं और इनको ना सुनकर हम बाहरी बातें करें तो ये शोभा नहीं देता। तो कथा में बहुत कम समय के लिए बैठने का मौका मिलता है, बहुत कम समय के लिए। 24 घंटे में पूरा समय तो घर में ही व्यतीत हो रहा है और कथा भी हमेशा नहीं होती है। हफ्ते में एक बार कोई मंदिर आता है ना, 24 से इंटू 7 कर लीजिए और उसमें भी 1 घंटे के लिए भगवान की कथा सुनते हैं। तो जब कथा सुने तो ध्यान से सुने, एक शब्द भी यदि कथा का ध्यान से सुन लेंगे, एक श्लोक भी ध्यान से सुन लेंगे, तो इस भौतिक संसार का बारंबार दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। एक श्लोक ध्यान से सुन लेने से। ये महात्मा है श्रीमद् भागवतम का, श्लोकार्ध में विचार। अरे आधा श्लोक भी यदि ध्यान से सुन लेंगे तो भौतिक संसार का दर्शन नहीं होगा। तो अंत में कहते हैं ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हमें भगवान उत्तम श्लोक जन, जो भगवान के जन हैं, उनका संग मिले। एक बार संग मिला था शिव जी का, लेकिन अपराध हो गया हमसे। शिव जी को हम अपना मित्र मान बैठे और हमने उनके प्रति अट्टहास कर दिया, हंस दिया उनके ऊपर। बड़े बड़े महान ऋषि बैठे हुए थे उस सभा में। पार्वती जी कहती हैं कि अरे ये ऋषि क्या पागल हैं, ये शिव जी से कथा सुनने के लिए आए हैं और तुम शिव जी के ऊपर हंस रहे हो, साक्षात मंगल के ऊपर हंस रहे हो, मंगल करने वाले के ऊपर। तो याद था ये बातें वृत्रासुर जी को। अब हमें असुर योनि नहीं चाहिए, हमें तो भक्त ही बनना है। तो भक्त बनने के लिए भक्तों का भक्त बनना पड़ेगा।
भक्तों की सेवा करना पड़ेगी, उनके मुखारबिंद से भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरी मित्रता, मेरा सख्य हो जाए किनसे? भगवान आपके भक्तों के साथ में। मेरे भक्तों के साथ संग होगा तो क्या होगा? मानो भगवान कहें, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म। अरे अपने कर्मों के अनुसार जो इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भगवान के भक्तों का संग होने से, भगवान के भक्तों से मित्रता होने। सबने यही मांगा, ध्रुव महाराज ने यही मांगा, प्रहलाद महाराज ने यही मांगा, भगवान के हर भक्त ने यही मांगा है कि भगवान के भक्तों का संग हो। त्वन माया आत्मात्म जदार के हे, आपकी माया से हे भगवान हम लोग इस संसार में स्त्री, अपने घर में, स्वजन में आसक्त हो जाते हैं, धन में आसक्त हो जाते हैं, लेकिन जब आपके भक्तों का संग होगा तो ये माया का पास अपने आप छूट जाएगा। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, त्वन माया आत्मात्म जदार के हे, स्वसक्त चित्रस्य ननाथ भूयात्। मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं, आपके भक्तों के संग के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा नहीं। ये वृत्रासुर जी ने मांगा, और इतना मांग के फिर कहा इंद्र से कि अस्त्र चलाओ, अस्त्र चलाओ, दोबारा उठाओ अपना वज्र और मेरे ऊपर चलाओ। अब कैसे इंद्र वज्र चलाए? अब तो देख लिया, अरे कितना बड़ा भक्त है, तो युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है। एक बार मैंने विश्व रूप को मारा था और मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगा था, 4 लोगों को ब्रह्महत्या देनी पड़ी थी, स्त्रियों को, वृक्षों को, जल को और पृथ्वी को। ये पृथ्वी में जो रेगिस्तान दिखाई देता है ना, ये ब्रह्महत्या है। वृक्षों से जो गाद निकलती है वो ब्रह्महत्या है। जिस जल में फैन होता है वो अपवित्र माना जाता है, वो ब्रह्महत्या है इंद्र की। और स्त्रियों को जो मासिक धर्म में कष्ट सहना पड़ता है वो ब्रह्महत्या है। एक बार मारा था, ब्रह्महत्या लगी, अब दोबारा किसी ब्राह्मण को कैसे मारूं? और ये तो भक्त है, ये तो वैष्णव है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। वो सोच रहे थे, तब तक इंद्र नहीं माना, नहीं उठा रहा था, तो वृत्रासुर आगे बढ़ाए, अपनी जीभ निकाली और ऐरावत के साथ ही खा गए इंद्र को। इंद्र पेट में चले गए वृत्रासुर जी, ऐरावत के साथ निकल गए। बहुत बड़ा है ऐरावत, हाथी इंद्र का। लेकिन जब इंद्र को निगला था तो इंद्र पहले से नारायण कवच जानते थे, तो नारायण कवच का पाठ करके सुरक्षित थे। और जब निगला तो वज्र भी अंदर गया था, तो वज्र से कुक्षी काट के बाहर निकले और गर्दन में चढ़ गए और गर्दन काटने लगे। तो गर्दन को काटने में, वृत्रासुर की गर्दन इतनी बड़ी थी, गर्दन को काटने में दैवलोक का 1 साल लग गया, 1 वर्ष लग गया। जितने समय में दक्षिणायन और उत्तरायण का चक्र होता है वो समय लग गया, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में। और फिर ब्रह्महत्या लगी थी, क्योंकि फिर से मारा था तो ब्रह्महत्या लगी थी। तो उस समय ब्रह्महत्या साक्षात इंद्र के पीछे दौड़ी थी, भयानक रोग के रूप में। और इंद्र कमलनाल में चले गए, वहां पे तपस्या के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध किया, ऋषियों ने उन्हें मुक्त किया यज्ञों के द्वारा ब्रह्महत्या के पाप से। और पुनः बाद में वे इंद्र के राजा इंद्र बन गए। इंद्र एक पोस्ट है, अलग अलग लोग इंद्र बनते हैं। इंद्र नाम नहीं है किसी व्यक्ति का, इंद्र पोस्ट का नाम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ये पोस्ट है, तो वैसे इंद्र एक पोस्ट है। अगले कल्प में बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे।
तो ये कथा है, बड़ी पावन कथा है वृत्रासुर जी की। उनकी स्तुति के 4 श्लोक आपने सुने। और 7वें स्कंद में तो नरसिंह देव जी की कथा है, प्रहलाद महाराज जी की कथा है। कयाधु के पुत्र प्रहलाद महाराज हुए, असुर कुल में जन्म लिया था, लेकिन भगवान के परम भक्त निकले, क्योंकि नारद जी से गर्भ में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब कयाधु के गर्भ में थे तभी सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संडमर्क उनके गुरु थे। एक बार पिताजी ने बुलाया हिरण्यकश्यपु ने, कहा कि सबसे बढ़िया जो तुमने शिक्षा सीखी है अपने गुरुजनों से वो हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि भगवान का चिंतन ही सबसे बड़ी शिक्षा है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुसम जन्म तदप्य अदुर्लभ अर्थदम। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कब से भगवान की भक्ति करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको भगवान की भक्ति सिखाना चाहिए कि कैसे भगवान को प्रणाम करना है, कैसे भगवान का नाम जप करना है। इन्हें कभी कभी कथा सुनाना चाहिए, जैसे आप लोग लेकर आए हैं अपने बच्चों को। स्वयं भी कथा सुनाना चाहिए घर में। भागवत स्पॉन्सर कीजिए और भागवत अपने घर ले जाइए। आप मंदिर भी बना देंगे और यही भागवत अपने बच्चों को प्रतिदिन सुनाइए। एक पेज भी सुना देंगे तो काफ़ी है। सोने के पहले ना उनको बुरा स्वप्न आएगा और वो धीरे धीरे स्वतः भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से भक्त बन जाएंगे। श्रीमद् भागवतम आपके सामने रखी हुई है, देखिए। और जो पैसा मंदिर में आएगा उससे मंदिर का निर्माण कार्य होगा। तो कितना बड़ा धर्म का ये कार्य है। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त बने, सुन सुन के, वो भी गर्भ में सुन लिया था उन्होंने। तो अपने स्कूल में जब जाते थे पढ़ने के लिए, संडमर्क जो पढ़ाते थे सुन लेते थे। उसके बाद अपने मित्रों के साथ बैठकर चर्चा करते थे भगवान के बारे में। पिता बड़े क्रोधित हुए और कथा है कि मारना चाहा अपने पुत्र को कि मैं विष्णु का द्वेषी और ये विष्णु भक्त कहाँ से निकल गया, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो राक्षस कुल का कलंक है। तो मारने के लिए क्या नहीं किया, जहर दिया, भयंकर जहर दिया, सांपों से डसवाया, ऊपर पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, उसके ऊपर पत्थर फेंके, भयानक भयानक पशुओं के बीच में छोड़ दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया। उसकी बहन लेके बैठ गई होलिका, होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। एक मूवी लगी हुई है अभी इस समय, महानरसिंह, हर एक व्यक्ति को देखनी चाहिए, है ना। कोई भौतिक मूवी चलती जाती है तो आप लोग देखने निकल जाते हैं टाइम निकाल के, लेकिन भगवान के से संबंधित मूवी, अरे जानते हैं प्रहलाद महाराज की कथा, एक बार देखिए जाके कैसी मूवी, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी, बहुत बड़ी शिक्षा है। और इस मूवी को पूर्णतः शास्त्रिक बनाया गया, पूर्णतः शास्त्रिक। फिलॉसफी जैसी भागवतम की है वही दर्शाया गया है। और ऐसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। प्रथम बार ऐसी मूवी बनी है, प्रथम बार, जिसमें कोई मिलावट नहीं, पूर्ण शास्त्रिक। तो निश्चित रूप से देखिए इसे समय निकाल कर। प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान का चिंतन करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान उन्हें बचा लेते थे। बाद में हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, है ना। तू कहता है कि विष्णु ही सर्वत्र है, सभी जगह है, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या सभी जगह है तो इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ वो तो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र, समान रूप से सर्वत्र है, वो तो इस खंबे में भी है। तो अपना गदा लेकर आया, या मुष्टिका से जोर से प्रहार किया, तो बहुत भारी खंबा वो गिर गया, टूट गया उसके प्रहार से, और सिंह के दहाड़ने की आवाज आने लगी। ब्रह्मा जी से मांगा था हिरण्यकश्यपु ने,
न मेरी मृत्यु घर के भीतर हो न घर के बाहर। पहले तो बोला अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर नहीं हूं, तुमको अमर कहां से बनाऊं? अरे मैं भी एक समय आता है जब मर जाता हूं, समाप्त हो जाता हूं, भगवान के शरीर के अंदर चला जाता हूं। जो मेरे पास नहीं कहां से दूंगा? जो है वो दे सकता हूं। अच्छा ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मरने की सब मांग ली। ना मैं बुढ़ापे में रोग से मरूं, ना बूढ़ा होके मरूं, न जवानी में मरूं, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न कोई नर मुझे मारे, न पशु, न कोई देवता, न कोई दानव मुझे मारे। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारी मांग ली। और भगवान तो परम विद्वान है। तो भगवान न नर थे न पशु, नरसिंह थे। ना उस समय दिन थी न रात, गोधूली बेला में भगवान अवतरित हुए। न घर के अंदर न बीच में, भगवान दहलीज में चले गए। और ना वो पृथ्वी में था ना आकाश में था, अपनी गोद में रख लिया। ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, अपने नाखूनों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसका वध कर दिया, समाप्त कर दिया उसे। तो कोई इस संसार में अपनी शक्ति से प्रभु नहीं बन सकता है। भगवान का भजन कीजिए, सारा संसार आपका भजन करेगा। भगवान का जो भजन करता है वो अपने आप पूजनीय हो जाता है। तो भक्तों में शिरोमणि बनना है, जैसे प्रहलाद महाराज बने। भगवान देखिए सदैव प्रहलाद महाराज के साथ रहते हैं। उनके साथ तो रहते हैं बलि महाराज, उनके पौत्र, विरोचन के पुत्र। बलि महाराज के तो दास बन गए। बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को। वे इंद्र बन सकते थे बलि महाराज। 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण ही हो गए थे। अरे जिस यज्ञ में भगवान स्वयं आ जाए वो पूर्ण कैसे ना हो। 99 कर लिए, 100वें में 52 देव जी आ गए मांगने के लिए। स्वयं जहां भगवान आ जाए वो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने कहा मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। अरे कुछ बड़ा मांगो, अपनी तरफ, तुम छोटे बालक हो, अपनी तरफ नहीं मेरी तरफ देख कर मांगो। बलि महाराज ने, मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास सब कुछ है। नीचे के लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग है, पृथ्वी, सब कुछ है। मुझे देख कर मांगो। अरे 3 पग में तुम्हारा क्या होगा? ठीक से सो भी नहीं पाओगे। लेकिन वामन देव जी जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो संतुष्ट हो जाए। 3 पग मेरे लिए पर्याप्त है, वह यही दे दो। शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे, अरे नहीं दो नहीं दो, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा 3 पग में। ये भी बता दिया कि एक में नीचे के लोग, दूसरे में ऊपर के लोग, तीसरा पग देने के लिए नहीं रहेगा तुम्हारे पास। लेकिन गुरु जी ने जब कहा कि ये विष्णु है, इसे ना दो, जब विष्णु ही मांगने के लिए आए हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? जब विष्णु की बात आ जाए तब तो गुरु का भी त्याग किया जा सकता है। यदि कोई विष्णु भक्ति करने से रोकता है तो वो गुरु नहीं। तो यहाँ विष्णु को देने के लिए रोक रहे थे शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी की बात का भी त्याग करके उन्होंने कहा, जल लिया अपने हाथ में कि संकल्प लेता हूं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो वही हुआ। उन्होंने अपना विराट स्वरूप लिया और 1 पग तो उनका कहां पहुंच गया? रसातल में। जब दूसरा पग बढ़ाया, एक तो रसातल में पहुंच गया और दूसरा बढ़ाया तो वो कहां पहुंच गया? ब्रह्मांड की परत को भेद दिया ऊपर जाके। ब्रह्मांड की जो कवरिंग है ना, उसको भेद दिया। तो वहां से कारनानव का शुद्ध जल अंदर आने लगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड तैर रहा है कहां? कारनानव के जल में। तो कारनानव का जल अंदर आने लगा, क्रैक हो गया ब्रह्मांड। और वो जब कारनानव का जल अंदर आने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलों में भरा और भगवान के चरण धोए वहीं ऊपर ब्रह्मलोक में, भगवान की पूजा की। वही स्वर्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर त्रिपद गामिनी गंगा के रूप में प्रसिद्ध होता है। गंगा का जल कहाँ का है? इस ब्रह्मांड का नहीं है, कारनानव का शुद्ध जल है जिसमें ये ब्रह्मांड तैर रहा है। तो ये वहां से बहते हुए स्वर्गलोक से होते हुए इस पृथ्वी में आया है, जिसे शिव जी ने अपनी जटाजूट में धारण किया है।
ये कथा है श्रीमद् भागवत में। तो एक में रसातल, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड नप गया। अब भगवान कहते हैं बताओ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? कहते हैं बलि महाराज से, तीसरा पग कहाँ, जल्दी बताओ। ये तो अभी तुम्हें नागपाश के द्वारा बंदी बनाया जाता, तो नागपाश के द्वारा बंदी भी बना लिया। देखिए, जो गुरु का त्याग करके सब कुछ दे रहा है, भगवान ने उसे बंदी बना लिया। भगवान हम्बल बनाना चाहते हैं अपने भक्त को, इसे हम्बल बनाना है पहले, फिर इसे दूंगा। तो बलि महाराज तो हाथ जोड़कर कहते हैं अपना तीसरा, देने वाला जिसके पास वस्तु है और व्यक्ति, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो मेरे पास था वो तो दे दिया, अभी मैं तो बाकी हूं। अपना तीसरा पग मेरे सिर में रखिए, मैं अब अपने आप को प्रदान करता हूं, आपको देता हूं। तब भगवान प्रसन्न हुए, वामन देव जी मुस्कुराए और अपना पैर उनके सिर में रख दिया। जिसको भगवान के चरण कमल मिल गए उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए। कैसे गणपति जी विघ्न विनाशक हैं, इस संसार के विघ्नों का विनाशक गणपति जी कैसे करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वै प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान्विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, कहते हैं कि जिस दिन से गणपति जी ने भगवान के चरण कमलों को अपने सिर में रख दिया है, गणपति जी के सिर में भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं। जब से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया है, तब से इस संसार के सारे विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हो गए हैं। और हर पूजा में, हर कार्य में प्रथम पूजा किसकी होती है? गणपति जी की होती है। ये उनको सौभाग्य, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो बलि महाराज जी ने भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिल जाए कि भगवान अपने चरण कमल हमारे ऊपर रख दें। जब इन कथाओं को सुनते हैं तो ये लालसा जागृत होती है कि हमें भी भगवान के चरण कमल चाहिए। कैसे होंगे? तो तब तो बलि महाराज जैसा भक्त बनना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, है ना। सब कुछ थोड़ा भी त्यागा नहीं जाता है हम लोगों से, तो सब कुछ कैसे त्यागेंगे। बलि महाराज के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न थे। भगवान के नेत्रों से आंसू झरझर करके गिरने लगे। जिस समय वामन देव जी आए थे छोटे ब्राह्मण के रूप में, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि बलि महाराज जी की वहां पर पुत्री थी रत्नमाला, रत्नमाला थी वहां पर। तो रत्नमाला ने जब देखा तो सोचा कि ऐसा सुंदर मेरा पुत्र होता, क्या बात होती। मंदिर में आके भगवान के सामने कुछ कहते हैं और भगवान देते जाते हैं। वहां तो साक्षात भगवान थे, जिसके मन में जो था भगवान क्यों ना पूरा करें। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मेरे जैसा पुत्र मिल जाए। जब बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया, नागपाश में बांध लिया, उसी समय रत्नमाला ने कहा ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं तो उसे दूध में विष मिलाकर पिला देती। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। वही बनी पूतना, पूतना अगले जन्म। जिसने भगवान को दूध भी पिलाया तो हो गए भगवान पुत्र, स्वयं भगवान को दूध पिलाया। ऐसा मेरा पुत्र होता, वामन देव जी कृष्ण, अब ऐसा मेरा पुत्र होता, इनके जैसा नहीं, ऐसा मेरा पुत्र होता। भगवान मेरे पुत्र होते तो बन गए भगवान पुत्र। ले लिया अपनी गोद में कि मेरा लाला, मेरा लाला। जब पूतना अपनी गोद में ली थी, मेरा लाला कह रही थी, तो यशोदा रोहिणी भी कंफ्यूज हो गई, मेरा पुत्र है कि इसका पुत्र है। इतना प्रेम कर रही है और बिना किसी से पूछे उस तुरंत दूध पिलाने लगी। दूध क्या पिलाने लगी, अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा कर आई थी मारने के लिए कृष्ण को।
और जहर पिलाने लगी। तो जहर भी पिला दिया। ऐसा मेरा पुत्र होता तो विष पिलाती, भगवान ने कहा तथास्तु। तो पुत्र बने और विष भी पिलाया, स्तन भी पिलाया, लेकिन भगवान ने माता की गति दे दी। गोलोक वृंदावन में भगवान ने पूतना को अपनी माता बना लिया, शाश्वत माता बना लिया। फिर जन्म मृत्यु नहीं, शाश्वत माता बन गई गोलोक वृंदावन में, ऊपर वैकुंठ में भगवान की। तो माता बनाया और दूध में विष मिलाकर भी पिलाया। भगवान के ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान तो अमृतमयी है, जिसको छू दे वो जीवन मुक्त हो जाए। वो विष का प्रभाव तो कोई पड़ा नहीं, तो पूतना मुक्त हो गई। भगवान को कुछ हुआ नहीं हुआ। भगवान को ना भगवान का शरीर कटता है, ना रक्त निकलता है। भगवान के शरीर में रक्त नहीं है, रक्त हम लोगों के शरीर में है, हड्डी हम लोगों के शरीर में। भगवान के शरीर में तो केवल सत्य चित और आनंद है। भगवान के शरीर के अंदर सत्य चित आनंद। यदि कभी रक्त दिखाया भी भगवान ने तो वो लीला मात्र है, लीला मात्र है, वो रक्त नहीं है। अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए भीष्म पितामह बाण मार रहे थे तो भगवान ने ले लिया, तो रक्त निकल रहा था लेकिन वो भी शोभनीय दिख रहा था। तब अर्जुन को क्रोध आया और भीष्म पितामह के साथ ठीक से युद्ध किया। ठीक से युद्ध नहीं कर रहे थे, हमारे पितामह ने कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे। भगवान ने कहा तुम नहीं मारोगे, ठीक है, उठा लिया पहिया कि मैं ही मार देता हूं। तब तुरंत अर्जुन ने पैर पकड़ लिए भगवान के, और भगवान तो इतने वेग से रथ का पहिया लेके जा रहे थे कि अर्जुन घिसटते हुए बहुत दूर चले गए पैर पकड़े हुए। नहीं नहीं भगवान, आप मत मारिए, आप मत मारिए। आपने प्रतिज्ञा की है कि आप इस महायुद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, अपनी प्रतिज्ञा को ना तोड़िए। और भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं तो तुमसे अस्त्र उठवा कर रहूंगा वासुदेव, तो उनकी इच्छा भी तो पूरी करनी थी। तो भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे कि हे प्रभु, मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आपने अस्त्र उठा लिया। तब अर्जुन को क्रोध आया था और उसके बाद ठीक से युद्ध किया था। नहीं तो वो युद्ध नहीं कर रहा था ठीक से। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे कृपाचार्य जी कुल गुरु, कैसे इनको मारूं। तो भगवान लीलाधारी, लीला करते हैं। बलि महाराज को देखकर भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं, जाओ समस्त राक्षस समुदाय के साथ और सुतल लोक में निवास करो। सुतल लोक स्वर्ग के ऐश्वर्य से ज्यादा बढ़कर है, ज्यादा ऑपुलेंट है। तो वहां जाके बलि महाराज जी राज्य करते हैं, आज भी वही रहते हैं। और बलि महाराज से कहा कि अगले कल्प में तुम स्वयं इंद्र बनोगे। तो अगले कल्प में बलि महाराज इंद्र भी बन जाएंगे। तो देखिए, जब भगवान देते हैं तो कितना देते हैं। और भगवान ने यह भी कहा, मैं स्वयं सुतल लोक में आकर रखवाली करूंगा। तो सुतल लोक में 49 गेट्स हैं और भगवान 49 रूपों में खड़े रहते हैं रखवाली करने के लिए। जब भगवान चले गए सुतल लोक में तो लक्ष्मी जी परेशान हुए, कह रहे भगवान तो बलि महाराज के साथ चले गए। तो बलि महाराज के पास गई थी बहन बनकर लक्ष्मी जी, और बलि महाराज की कलाई में राखी बांधी थी। पहली राखी किसने बांधी थी, किसको बांधी थी? अभी राखी का उत्सव गया है ना, लक्ष्मी जी ने बांधी थी। किसे? बलि महाराज को, कि आप आज से हमारे भाई हो, चलो कुछ निकालो, कुछ चाहिए आपसे। तो बहन जाती है भाई के पास राखी बांधने के लिए। क्या दूं? मेरे पति को वापस लौटा दो वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो भगवान एक रूप में वहीं रह गए और एक रूप में लक्ष्मी जी के साथ चले गए। तो तब से रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और हर बहन अपने भाई के पास जाके राखी बांधती है और भाई उसे कुछ गिफ्ट देता है और ये वरदान भी देता है कि वो रक्षा करेगा, वचन देता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
तो ये बलि महाराज की कथा है 8वें स्कंद में, और 9वें स्कंद में आती है अम्बरीश महाराज की कथा। तो जैसा आपने सुना कि श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, और जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है। तो थोड़ा कीर्तन होगा और इसके बाद अम्बरीश महाराज की कथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे नवम स्कंद में संक्षिप्त में रामायण की कथा है कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में गए। भगवान का तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि उन्हें वन में जाना था और असुरों का वध करना था। एक बार जब भगवान जंगल में थे तो कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें व्हाइट कलर का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया, हिमालय के जैसा एक पहाड़ दिखाया व्हाइट कलर का। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि ये कैसा अद्भुत पहाड़ है सफेद रंग का, क्या है ये? तो ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए और ऋषियों ने कहा कि महाराज ये कोई पहाड़ नहीं है,
ये रावण आदि राक्षसों ने, रावण के अनुचरों ने हम ऋषियों को खा खा कर हमारी हड्डियों को फेंका है यहाँ पर। ये वो है, ये हड्डियां हैं ऋषियों की। और जब ये श्री रामचंद्र जी ने सुना तो उनकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। और उस दिन श्री रामचंद्र जी ने शपथ ली दंडकारण्य में कि जब तक मैं असुरों का विनाश नहीं कर देता हूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया खरदूषण के सहित। फिर सीता को चोरी करवाया, रावण के द्वारा हरण करवाया, छाया सीता को, और लंका जाकर उन्होंने रावण आदि राक्षसों का भी वध किया। 1,00,000 बेटा और 1,25,00,000 नाती, उकरे घर में दिया न बाती। बिहार की कहावत है। 1,00,000 जिसके बेटे थे और 1,25,00,000 नाती, उसके घर में कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि राम से द्रोह किया, क्योंकि लक्ष्मी का हरण किया। लक्ष्मी किसकी है? किसकी सेवा में रहना चाहिए? विष्णु की सेवा में रहना चाहिए, राम की सेवा में रहना चाहिए, कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए। और जब लोग सोच लेते हैं कि ये तो हमारी है, हम इसका भोग करने वाले हैं, तब विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश हो ही जाता है। धन को शुद्ध करने का तरीका है कि भगवान की सेवा में लगाया जाए, मंदिर में सेवा में लगाया जाए, इससे धन शुद्ध होता है। जितना है उतना शुद्ध करना चाहिए। नवम स्कंद में ही अम्बरीश महाराज की कथा है। अम्बरीश महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। 1 वर्ष तक उन्होंने ब्रज में जाकर एकादशी का पारायण किया, 1 वर्ष का व्रत किया। ऐसे तो भक्तगण हर एकादशी को व्रत रहते हैं। एकादशी के दिन पाप पुरुष साक्षात अन्न में बैठ जाता है। पाप पुरुष, पर्सोनिफाइड पाप पुरुष, वो अन्न में बैठ जाता है। अब ऐसा नहीं केवल चावल नहीं खाना है, कोई भी अन्न नहीं खाना है, क्योंकि पाप पुरुष बैठा रहता है उसमें। और एक एक ग्रास भोजन में 1,000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है। एकादशी के दिन यदि अन्न खाया जाए तो एक एक कौर में 1,000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप। जो 5 वर्ष से कम हैं या 85 वर्ष से अधिक है, गर्भवती स्त्री, इन लोगों को एकादशी पालन करने की आवश्यकता नहीं, छूट है इनके लिए शास्त्र में। लेकिन बाकी और किसी के लिए छूट नहीं है। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं बस 1 बरस कर लिया काफी। भक्तगण निरंतर रहते हैं एकादशी। एकादशी समम व्रतम ना अस्ति। एकादशी के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप और कोई दूसरा व्रत मत कीजिए, कोई बात नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस्या, ये वो छठ, ये सब मत की चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एकादशी कंपलसरी है हर किसी के लिए, उसमें कोई छूट नहीं। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन फल फ्रूट खाकर, और आजकल तो एकादशी पिज्जा मिलता है, एकादशी पास्ता मिलता है, और क्या चाहिए बताइए। इतने पकवान आ गए हैं। एकादशी के दिन जो फीस्ट होता है वो नॉर्मल फीस्ट से ज़्यादा बढ़ के बनाया जाता है ताई। लेकिन जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल खाना चाहिए। हो सके तो जल पी के, हो सके तो निर्जला, ना हो सके तो जल पी के, ना हो सके तो कुछ फल खा के, फिर भी ना हो सके तो कुछ नट्स, ड्राई फ्रूट्स खा लिए। तो जितना सिंपल हो सके उतना। व्रत का अर्थ है उपवास, ना कि उस दिन खूब फीस्टिंग किया जाए। ये व्रत नहीं है ना, ये तो भोग है कि एकादशी के नाम पे एकादशी पिज्जा बन रहा है, एकादशी पास्ता बन रहा है ना, ये सब भोग है वास्तव में।
अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष तक विशेष रूप से व्रत किया एकादशी का। जिस दिन उद्यापन का दिन था, एकादशी अच्छा जितनी जरूरी है, द्वादशी के दिन समय पे व्रत तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। एक समय होता है, तिथि होती है, द्वादशी तिथि। हर एकादशी के बाद द्वादशी तिथि में उसी समय पे फास्टिंग ब्रेक करना है, नहीं तो उससे एकादशी व्रत में दोष आता है। यदि उस समय पे ब्रेक ना हो पाए तो फिर द्वादशी भी निर्जल करना चाहिए, द्वादशी का भी व्रत करना चाहिए। तो द्वादशी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय होता है कैलेंडर में कि इस समय में व्रत ब्रेक किया जा सकता है। तो जब व्रत जब ब्रेक करने का समय था, उसी समय वहां पर कौन आ गए थे? दुर्वासा मुनि। हमने कहा था आपको बताएंगे क्यों भागे थे निमंत्रण त्याग के युधिष्ठिर महाराज का, सारे ऋषिगण। तो यही कारण है, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, अम्बरीश महाराज बड़े अच्छे भक्त थे, अपनी पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा की। जैसे वृत्रासुर मनः स्मरेता सुपतैर गुणांस्तै, सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरिर्मंदिर मार्जना दिशो, श्रुतिं चकार चित्त सत्य कथोदये, मुकुंद लिंगालये दर्शनेन्द्रसो, तद्वृत्य गाति स्पर्श अंग संगम, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते। अपने सारे शरीर से भगवान की सेवा की, मन से भगवान का चिंतन करते रहते थे। सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अपनी वाणी से भगवान का गुणानुवाद करते थे। भगवान ने जिह्वा दी है, किसके लिए दी है? चाट चाट के खाने के लिए नहीं दी है। बस जो अपनी जिह्वा को अन्यत्र लपलपाता रहता है वो सत्य के समान है, लेकिन जो जिह्वा का उपयोग भगवान की कथा के प्रचार में करता है उसकी जिह्वा जिह्वा है। बार बार कहा गया है भागवत में। तो मुख का उपयोग करते थे, जिह्वा का उपयोग करते थे भगवान की कथा के गुणानुवाद में। कानों का उपयोग कैसे करते थे? जैसे आप लोग कर रहे हैं। भगवान की कथा को अपने कानों से भर भर कर पीते थे, कर्ण पात्र बना लिए। पात्र भी होना चाहिए, है ना। शिवाजी महाराज को नाम सुना है सबने? शिवाजी महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके गुरुजी थे, तो वो शिवाजी से बड़ा प्रेम करते थे। तो दूसरे शिष्यों को बड़ा द्वेष हो गया। अरे हम तो दिन भर इनकी सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये राजा से स्नेह करते हैं क्योंकि बड़ा धनवान है वो, इसीलिए करते हैं, है ना। तो गुरुजी जान गए, तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक बार कहते मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। सभी शिष्यों को बुलाया गया, कुछ वैद्य को बुलाया गया, वैद्य शिष्य आए, लेकिन कोई उनका पेट दर्द ठीक नहीं कर पाया। सबने गुरुजी से ही पूछा आपका पेट दर्द, आपका ज्वर कैसे नाश होगा? उन्होंने कहा कि यदि कोई सिंघनी का दूध ले आए और सिंघनी का दूध यदि मैं पी लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कौन जाएगा सिंघनी के पास? सिंघनी का दूध मतलब उसका छोटा सा बच्चा होना चाहिए, और जब सिंघनी का छोटा बच्चा है कौन उसके पास जा सकता है बताइए? खा जाएगी सीधे। सिंह अपने बच्चों की रक्षा कैसे करता है जानते हैं? कोई भी माँ अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है? तो सिंह, बड़े बड़े दांतों पंजों शक्तिशाली सिंह, तो छोटा सा बच्चा कौन जाएगा उसका दूध निकालने के लिए? तब सबने कहा अब बुलाओ शिवाजी महाराज को, देखते हैं। शिवाजी महाराज को बुलाया गया। पता चला कि आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं अभी आता हूँ। घोड़े पर सवार होकर जंगल में गए और एक सिंघनी को तलाशे जिसका छोटा सा बच्चा था। एक हाथ से उसका गला पकड़ा और पैर से दबाए उसके पैर, और दूसरे हाथ से दूध निकाला। दूध किसमें निकाला? सोने के पात्र में।
क्योंकि सिंघनी का दूध केवल सोने के पात्र में ठहरता है। चांदी में रखेंगे स्पॉइल हो जाएगा, स्टील में रखेंगे स्पॉइल हो जाएगा, सिल्वर में रखेंगे स्पॉइल हो जाएगा। सोने के पात्र में रहता है सिंघनी का दूध। तो सोने के पात्र में दूध निकाल कर लेकर आए गुरु जी को। तब गुरु जी ने सबकी तरफ देखा, अब पता है, अब जान गए कि मैं सेवा जी से प्रेम क्यों करता। अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्होंने गुरु महाराज के लिए जाके दूध लेकर आए। आज भी शिवाजी महाराणा प्रताप की तलवार रखी हुई है, बड़ी भयंकर है, 2 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाएंगे, और वो अकेले भांजते थे, है ना। तो हम क्या बता रहे थे, कथा क्या कह रहे थे? अमरीश महाराज की सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। और जिन्होंने अपने कर्ण पात्रों को, ठीक कथा तो बह रही है लेकिन पात्र भी वैसा होना चाहिए, सुनने वाला भी वैसा होना चाहिए। कोई बोले कि जेब में दे दीजिए पंडित जी थोड़ी कथा, दूध के रूप में कथा है, तो वो तो बह जाएगी। पात्र भी वैसा होना चाहिए जहां ठहरे, है ना। तो कर्ण पात्रों को जिन्होंने अपने कर्णों को पात्र बना लिया है कथा सुनने के लिए, और कथा भर भर के पीते रहते हैं, उनके हृदय में कथा जाती है। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैर इसलिए हैं कि भगवान के मंदिर चल के जाएं। आज भी कितने लोग हैं जो हनुमान जी के मंदिर दूर दूर से चल के आते हैं, इन्हें हम चल के जाएंगे, राम मंदिर चल के जाएंगे, कृष्ण मंदिर चल के जाएंगे, लोग चल के जाते हैं। तो इसको तीर्थ यात्रा कहते हैं, मंदिरों में चल कर जाना। पहले के ज़माने में तो वैसे भी गाड़ी घोड़ा नहीं थे, तीर्थ यात्रा निकलते थे तो वापस आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं रहती थी। जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था, खोजना पड़ता था तीर्थ स्थान। पहले लोग फिर भी तीर्थ यात्रा करते थे, और वापस आ जाएं तो बहुत बड़ा भंडारा होता था कि अरे ये तो बद्रिकाश्रम जाके आ गए, बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को, मन को, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। रसना जीव से खाते थे तो केवल प्रसाद खाते थे और कुछ नहीं। जो केवल प्रसाद खाता है, भगवान को ऑफर किया हुआ खाता है, उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि मटेरियल बॉडी है, इस बॉडी को भी स्पिरिचुअल कर सकते हैं। कैसे? खाएं तो केवल प्रसाद खाएं। कहीं बाहर हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, तो क्या करें? यदि शुद्ध प्रसाद हो आपके पास, शुद्ध प्रसाद को हाथ में रख के कहें कि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, वहीं ऑफर हो जाएगा। 3 बार विष्णु का नाम ले लेने से, और फिर उसको ग्रहण करें। तो हर 5 वर्ष में हमारे शरीर की हर सेल बदल जाती है, सारी सेल्स बदल जाती हैं। तो जिसने 5 साल तक केवल प्रसाद खाया है, बताइए, कहीं यहाँ वहाँ उटपटांग कुछ नहीं खाया, तब वो शरीर भी दिव्य होगा, क्योंकि वो विष्णु प्रसाद से बना होगा। तो विष्णु को कितना प्रिय होगा वो शरीर, तब रक्षा करते हैं उस शरीर की भगवान। तो अमरीश महाराज ऐसे ही राजा थे। द्वादशी के दिन जब दुर्वासा मुनि आ गए तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि कर्तव्य तो यह है कि आप आइए, पहले आपको भोजन कराएंगे फिर हम करेंगे। तो वो स्नान करने के लिए चले गए दुर्वासा मुनि के, ठीक है स्नान करके गायत्री करके आता हूँ। लेकिन उस दिन बहुत लंबा समय निकाल दिया, और यहाँ पे द्वादशी पारायण का समय निकला जा रहा था। ये तो अंतिम उनकी एकादशी थी, 1 वर्ष की, उद्यापन का दिन था। अब ऋषियों से, ब्राह्मणों से प्रश्न किया क्या करें, वो तो आ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा यदि आप कुछ नहीं खाते हैं तो दोष लगेगा, तो एक काम कीजिए, जल पीना खाना भी है और नहीं भी है। आपने एकादशी व्रत निर्जला किया है, तो थोड़ा सा जल पी लीजिए, 1 घूंट, तो एकादशी ब्रेक भी हो जाएगी और आपने कुछ खाया भी नहीं। तो ऋषियों से परामर्श करके उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। लेकिन वहाँ तो योग समाधि में बैठे थे जल के बीच में, उनको पता चल गया दुर्वासा जी को, सब जानते हैं कि वो तो जल पी लिया उन्होंने। तो भागे भागे आए, मुंह लाल हो गया क्रोध से, ज्वाला निकलने लगी शरीर से कि मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया और मेरे आए बिना खुद भोजन कर लिया। अरे तू कैसा अतिथि सत्कार करने वाला है, राजा हो गया है तो तू सारे नियम भूल गया है। अभी मैं तुझे जला के भस्म कर देता हूँ। कुछ पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने सिर से एक बाल उखाड़ा, जमीन में पटका, तो वहीं से एक राक्षसी कृत्या उत्पन्न हुई और अमरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी, लपकी। तभी पीछे से भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया।
बुलाया भी नहीं था अमरीश महाराज ने। वो तो कहते ठीक है, आप हमें भस्म कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पीछे से सुदर्शन चक्र आ गया और पहले तो उस कृत्या को भस्म किया और अब लगा दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि सब जगह गए अपने आप को बचाने के लिए, ब्रह्मा जी के पास, मैं तो उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, मैं नहीं बचा सकता हूं। शिव जी के पास में गए, अरे और कोई होता तो देख लेते, लेकिन शिव जी ने कहा कि तो विष्णु की बात है, उनका सुदर्शन है, वो तो हम भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर कहाँ जाए? उन्हीं के पास जाओ जिनका सुदर्शन है। सुदर्शन वाले के पास गए कि भगवान हमारी रक्षा करो, आपका सुदर्शन जला के भस्म होगा, अपराध हो गया हमसे। तब भगवान ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव ध्वजा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। क्या सोचते हो कि मैं स्वतंत्र हूं? भागवतम के पहले इसका श्लोक में लिखा है कि स्वराट तो ये ना जानो कि मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आप स्वतंत्र नहीं है भगवान? हाँ, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों का दास हूं और तुमने मेरे भक्त को नष्ट करने का प्रयास किया है। मैं तो सुदर्शन को वापस नहीं ला सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता। भक्तर भक्त जनप्रिय, जो भक्तों के भक्त हैं वो तो मुझे अधिक प्रिय होते हैं, और अमरीश महाराज इसी श्रेणी में आते हैं। अब क्या करें? उन्हीं की शरण में जाओ, अगर वो बचाना चाहेंगे तो बचा लो। तो भागते भागते अब तो बेचारे दुर्वासा मुनि आधे जल चुके थे, आए अमरीश महाराज के पास और आके कहते हैं क्षमा कर दीजिए। तब अमरीश महाराज ने सुदर्शन की स्तुति की है, बहुत बढ़िया। सुदर्शन को प्रसन्न किया और कहा कि आप इनकी प्राण रक्षा कीजिए। और फिर सुदर्शन जी आशीर्वाद देके चले गए। दुर्वासा जी की रक्षा हुई, दुर्वासा जी ने क्षमा मांगी। अमरीश महाराज ने कहा कि आप ऐसा ना करें, हमसे गलती हुई है, हमसे अपराध हुआ है, लेकिन द्वादशी में दोष ना आए इसलिए थोड़ा सा जल पिया था। फिर उनको बढ़िया से भोजन कराया, उनका शरीर पहले जैसा हो गया, फिर स्वयं भोजन किया। तब से डरते थे वैष्णवों से दुर्वासा मुनि, और इसलिए भागे थे। एक बार अपराध हुआ था तो सुदर्शन आया था। अब 60,000 लोगों के लिए खाना बनाया होगा युधिष्ठिर महाराज ने, सुदर्शन आ ही रहा होगा कहीं से, भागो भागो तो भाग गए थे। ये कारण है भागने का युधिष्ठिर महाराज के पास में से। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री गजानन महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। और कल गोवर्धन पूजा की जाएगी, गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा।